प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं। हम इसके पहले के प्रश्न आपको बता चुके हैं और 9वें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ 30 अंश है और यहाँ 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ बच्चों। सबसे पहले अपन ने इसका बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? इसका चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ क्या लिखा है, मीनार के यानी एक मीनार है और एक भवन है, यानी दो प्रकार का आपको बनाना है। तो एक मीनार बना लिए अपन ने और एक भवन बना लिए। मीनार और भवन दोनों अपने बना लिया। अब यानी मीनार जो है वह क्या है, ए बी। मीनार को अपन ने ए बी और भवन को हमने दर्शाया सी डी से। तो मीनार और भवन दोनों अपन ने चित्र बना लिया। यहाँ पे जो मीनार है उस मीनार का शिखर बिंदु कौन सा है, ए, और भवन का शिखर सी। भवन का ने पाद बिंदु क्या है, डी, और मीनार का पाद बिंदु है बी। तो अपन देखिए यहाँ लिखा है प्रश्न में, प्रश्न को पढ़ना है। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी आपका मीनार का कौन सा बिंदु है, पाद बिंदु कौन सा है, बी, से भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन सा है, भवन का शिखर है सी। तो शिखर से उन्नयन कोण बनता है 30 अंश, यानी आपको यहाँ पर बनना है 30 अंश का कोण। ये आपका 30 अंश का कोण है, ठीक है। इसके बाद ने प्रश्न कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का कौन सा बिंदु, पाद बिंदु है डी। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। नहीं आपको यानी ये जो शिखर है भवन का यानी पाद बिंदु और मीनार का शिखर, तो मीनार के शिखर से इसका जो कोण बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 60 अंश। अब आपको यानी मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई आपको निकालना है, इसलिए भवन की ऊंचाई को अपन ने क्या मान लिया, एच। और ये जो अपन ने सी, बी और डी जो अपन ने लाइन खींचा है ये उसका आधार है, इसको अपन दूरी मान लिया एक्स। इस प्रकार से आपका ये चित्र बन जाता है। यहाँ लिखेंगे अपन लोग हल। देखिए चित्र यदि आपका सही बना है तो सवाल भी आपका सही बनेगा, यदि आपका चित्र गलत है तो सवाल आपका बनेगा गलत। तो यहाँ देखिए हल में लिखेंगे अपन लोग, दिया है क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या दिया है, 50 मीटर। ये यानी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको कहने तथा उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण दो बने हुए, तथा उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, ये अपने लिख दिया, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अभी जो उन्नयन कोण बने हैं वो कैसा है, वो है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर और भवन के पाद बिंदु से मीनार शिखर के उन्नयन कोण बनेंगे, इसे अपने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे माना, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर, ये अपन ने मान लिया। और क्या माना है आपने, बी डी, आधार बी डी, आधार बी डी बराबर एक्स मीटर, ये अपन ने इतने यानी चीज़ें मान लिया है। दो एक्स माना आधार को और यहाँ जो भवन ऊंचाई है उसको एच मान लिया है। अब आपके पास में यहाँ दो बने समकोण त्रिभुज, एक का नाम है ए बी डी, दूसरा नाम है सी डी बी, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी जो त्रिभुज है तो ए बी डी, देखिए ध्यान से, ए के बाद बी, बी के बाद डी, तो ए बी डी में जो कोण है थीटा वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश, ठीक है। अब आपको यानी कौन सी भुजा लेना है, ए बी भुजा लंब है और बी डी आधार है। तो लंब भुजा और आधार भुजा यानी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोण में 3 पात 10 होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे बी डी बराबर 10 थीटा,
ए बी का मान है 50 और बी डी का मान है x बराबर 10 60 अंश। अब 10 60 का मान होता है करनी 3, यहाँ लिखेंगे 50 बटे x बराबर करनी 3, x का यहाँ गुणा करेंगे 3x, तो क्या आएगा 50 बराबर करनी 3 इंटू x। ये आपका हो गया पहला समीकरण, यानी यहाँ पहला मत दो, इसके बाद में यहाँ से x का करो पक्षांतर, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटे करनी 3, यानी वर्गमूल 3 कहाँ आ गया हर में। ये हो गया आपका पहला समीकरण, x की वैल्यू हो गई। अब हमको पुनः लेना है, अब पुनः एक और समकोण त्रिभुज है, पुनः समकोण त्रिभुज। अब कौन सा लेना है, वो लेना है सी डी बी, समकोण त्रिभुज सी डी बी में ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या है 30 अंश है, नहीं थीटा का मान यहाँ 30 अंश है, यहाँ 60 अंश है। अब यहाँ पर भी आपको लंब भुजा लेना है, यहाँ लंब कौन सी भुजा है, जो संबंधित 30 अंश के कोण के सम्मुख भुजा है सी डी और संलग्न भुजा है बी डी। तो यहाँ लिखेंगे सी डी बटे डी बी बराबर tan थीटा, ये आपका यानी सूत्र का काम करता है। अब आप क्या करेंगे, सी डी का मान h रखेंगे और बी डी का मान x और बराबर tan 30, ठीक है ना। तो मान रखते हैं, देखिए सी डी का मान कितना है बताइए, सी डी का मान है h बटे x बराबर tan 30 अंश, और tan 30 का मान आपको कितना होता है 1 बटे करनी 3, तो h बटे x बराबर आया कितना आया 1 बटे करनी 3। अब यहाँ हम करेंगे कौन सा गुणा, त्रियक। अब त्रियक गुणा नहीं कर सकते हैं, h के साथ गुणा होगा इसका करनी 3 और x का 1 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल 3 गुणित h, ठीक है ना। अब ये x का मान आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, ये आपका समीकरण नंबर 2, इस समीकरण 2 में, ये जो समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण नंबर 2 में x का मान यहाँ से रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ लिखूंगी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब अपन x का मान रखेंगे तो x का मान है 50 बटे करनी 3, तो यहाँ लिखेंगे 50 बटे वर्गमूल 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित h। अब देखिए h का मान आपको निकालना है, तो h के साथ जो संख्या गुणा में है वो है करनी 3, उस करनी 3 का करो पक्षांतर नहीं इधर पे, तो हर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, h बराबर 50 बटे, अब यहाँ पर आएगा करनी 3 गुणित करनी 3। अब इन्हें दोनों का गुणा क्या होता है बताइए, इन दोनों का गुणा होता है h बराबर 50 बटे 3। अब 50 में 3 का भाग दीजिए, 50 में 3 का भाग देने पर कितना आएगा, 3 कम 3, यहाँ बचेगा 2, उतार लिए 0, है ना। अब उसके बाद आएगा 3 6 18, 3 6 18, तो यहाँ 18 आया, फिर नहीं यहाँ पर 2 बचा, अब यहाँ दशमलव आएगा, फिर 0 बढ़ाया, यानी आपका 0.6 आते नहीं, क्या आएगा उसका उत्तर, h बराबर 16.66 आते रहेगा, 6 पे बार आएगा, तो ये आएगा मीटर। तो भवन की ऊंचाई, आंसर में लिखूंगी भवन की ऊंचाई h बराबर 16.66 मीटर, ये आपका यानी आंसर आ गया, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 90 का है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न ये देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और यानी पाद बिंदु पर अवनमन कोण 35 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाएंगे, और चित्र यदि आपका सही बन रहा है तो आपका प्रश्न भी पूरा सही बनेगा। लिखा है 7 मीटर ऊंचा भवन, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हल, और 7 मीटर ऊंचा हम एक भवन बनाएंगे। ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, और एक यानी केबल टावर इस तरफ है, बना लीजिए आप।
इसके बाद इन्हें प्रश्न कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर कैसा बिंदु है, ए बिंदु है ना, और बी बिंदु उसका पाद बिंदु है। वैसे ही जो टावर है उस टावर का शिखर क्या है, सी बिंदु है, और उसका जो बिंदु है पाद बिंदु वह डी बिंदु है। ठीक, तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी शिखर जो है ये ए बिंदु, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, यह उन्नयन कोण 60 अंश का है। और इसी यानी शिखर से जो मीनार का यानी जो टावर है, टावर का जो पाद बिंदु है उसका अवनमन कोण, अवनमन और वो उन्नयन कोण है, ये हो गया 45 अंश से। अब यानी आपको बताना है कि ये जो टावर है, केबल टावर, इस केबल टावर की ऊंचाई आपको निकालना है। इसको अपन ने मान लिया h मीटर। अब यहाँ पर जो BD के समांतर, BD के समांतर जो अपन ने रेखा खींचा यहाँ पर AE, तो इसका ने दूरी, इसकी दूरी को x मान लेते हैं, x मान लिया अपन ने। A से E की दूरी भी x हो जाएगी ना, आमने सामने हो जाए। E से D की लंबाई 7 मीटर होगी। तब C से E की लंबाई, C यानी जो है उस C से E की लंबाई आपको निकालना है। तो ये यानी लंबाई क्या होगी, ये होगी h-7, ये आपका यानी। अब यहाँ पर यानी दो बने हैं समकोण त्रिभुज, ABD और AEC या फिर CEA। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है में अपन क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले हम लिखेंगे एक भवन की ऊंचाई, एक भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर, ठीक है। तथा अब इसमें दो अनेक कोण बने हैं, एक उन्नयन और एक अवनमन। तो यहाँ लिखो तथा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण व अवनमन, अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। ये अपन ने दो कोण है इसके बारे में लिख दिया। अब लिखेंगे माना, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर को अपने क्या माना है CD, तो CD बराबर h मीटर, ये अपने मान लिया। अब क्या करेंगे, ये जो आधार है BD, ये भी अपने मान लिया है। आधार BD बराबर x मीटर। BD के समांतर रेखा कौन सी है, AE, तो इसका मान भी x मीटर होगा। अब मैंने E और D, ये लंबाई AB के समांतर रेखा है, इसलिए जितनी लंबाई AB की उतनी लंबाई E से D होगा। तो अपन C से E की लंबाई निकालते हैं, तो CE की लंबाई बराबर होती है h-7 मीटर। इस प्रकार से अपन ने जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम का अपन ने पूरा निकाल लिया। अब यहाँ जो 45 से बना कोण, इस 45 से कोण अवनमन को है उसको उन्नयन में बदलते हैं, तो यहाँ पर आता है 45, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बने हैं आपके ABD और दूसरा है CEA। इन दोनों समकोण त्रिभुज में आपको लेना है लंब भुजा और आधार भुजा, जिसको अपन लंब भुजा बोलते हैं, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात। तो यहाँ हम लेंगे अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ले रहे हैं अपन लोग, ABD। ABD जो अपन लिया समकोण त्रिभुज, इस ABD समकोण त्रिभुज में जो न्यूनकोण है थीटा, उसका मान कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ। अब यानी ये जो ABD है, AB भुजा, ये भुजा यानी 45 डिग्री कोण की सम्मुख भुजा है और संलग्न भुजा BD है। तो यहाँ लिखेंगे AB बटे BD बराबर tan थीटा। AB का मान है 7, BD का मान है x बराबर tan 45 अंश। tan 45 का मान
सारणी में आप देखेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 7/x बराबर 1। अब मैंने 1 का गुणा कर दें x में, तो x बराबर 7, x की वैल्यू 7 मीटर आई। ये आपका पहला समीकरण बन जाता है। ये पहले वाले समकोण त्रिभुज से बना। अब आपको लेना है दूसरा वाला समकोण त्रिभुज, जो है CEA। तो पुनः हम ले रहे हैं यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज क्या ले रहे हैं, पुनः समकोण त्रिभुज CEA में थीटा का मान क्या है, 60 अंश। अब यानी थीटा का मान 60 अंश है। अब आपको यानी CE भुजा ये आपकी लंब है और AE आधार है। क्या हम यहाँ लिखेंगे CE बटे AE बराबर tan थीटा। अब यानी CE का मान कितना है बताइए, CE का मान है h-7, यहाँ हमने लिखा है h-7, और AE का मान कितना है x। अब मान रखेंगे इसमें, चलिए CE का मान है h-7 बटे x बराबर tan 60 अंश। tan 60 का मान आपने सारणी में देखा होगा, tan 60 का मान कितना होता है, करनी 3 h-7 बटे x। अब यहाँ हम करेंगे तिरक गुणा, तो x का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो h-7 बराबर x गुणित करनी 3, गुणा हो गया है ना। अब यानी ये इसको कहेंगे अपन समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में x का मान जो है वो यहाँ से रखेंगे x बराबर 7, तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब अपन x का मान रखते हैं तो h-7 बराबर 7 इंटू करनी 3। अब देखिए यानी आपका यानी x हट गया, x के बदले में लिख दिया हमने 7, किससे, समीकरण 1 से। अब यानी क्या होगा, ये जो -7 है इस -7 का हम करेंगे पक्षांतर, तो h का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 करनी 3 धन 7, नहीं -7 है, -7 को हमने किया पक्षांतर, हो गया धन 7। अब यहाँ पर 7 निकल जाएगा उभय निष्ठ, यहाँ आएगा वर्गमूल 3 धन 1 h बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा बताइए, h बराबर हो जाएगा 7 गुणित करनी 3 का मान 1.732 होता है, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये जो 1 है कहाँ जुड़ेगा, पूर्णांक में, तो हो जाएगा 7 गुणित 2.732, यानी यहाँ 2 में जोड़ना है 1 को, है ना, यानी 1 जोड़ता है इस पूर्णांक में, तो 2.732, यानी इसमें 7 का अपन गुणा करते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 के 21 22 की 2 हासिल का 1, और 7 7 49 50 51 की 1 हासिल का 5, 7 दूनी 14 5 19। तो अपन लिखेंगे h बराबर 19.12 मीटर, यानी आपको आंसर में लिखना पड़ेगा टावर की ऊंचाई h बराबर 19.12 मीटर, यानी ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 12। अब प्रश्न 12 होने के बाद इसमें आप यानी प्रश्न 13 आप बनाएंगे होमवर्क में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये प्रश्न वाली आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब आप यानी और भी सवाल इन्हें छोटे छोटे जो सवाल दिए हैं सिंगल चित्र वाले, तो डबल एंगल के जो हैं वो हमने बता दिया आप लोगों को। अब इन्हें अगले चैप्टर में आते हैं अध्याय 10, तो अध्याय 10 अपन इन्हें कल देखेंगे। आज इन्हें इतने पढ़ें। थैंक यू।